दुनिया कभी कभी हमारे सामने एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें हम खुद को पहचानने से मना कर देते हैं। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी जवानी के सबसे अच्छे दिन अंधेरे में डूब गई। उसका नाम रुद्धा विलियम्स था। एक समझदार, सपनों में खोई रहने वाली, निडर लेकिन भोली लड़की। उसने अभी अभी अपने हाई स्कूल के एग्जाम पास किए थे और भविष्य में वह स्पेस, तारों और ग्रहों के राज जानना चाहती थी। आसमान उसके लिए सिर्फ नीला नहीं था, बल्कि उसके लिए वह दरवाजा था जो उन दुनियाओं का दरवाजा खोलता था जहां अभी तक कोई नहीं गया था। उस रात वह बहुत खुश थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच होने वाला था। उसने अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी MIT में एडमिशन लिया था। उसके दोस्त जश्न मना रहे थे। उसने खुद भी आदत से थोड़ी वाइन पी ली थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आसमान, यूनिवर्स और उसके आगे क्या है। उसी पल वह कार में बैठी और रात में निकल पड़ी। रेडियो पर न्यूज चल रही थी। हमने आसमान में एक नया ग्रह खोजा है, एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जैसा दिखता है और सबसे जरूरी बात, इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शायद वहां जीवन हो, शायद हम खुद हों। रोदा ने कार की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक नया चमकता हुआ बिंदु दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और आसमान की गहराई में झांका, और एक पल के लिए दुनिया रुक सी गई। वह सीन दिल दहला देने वाला था। एक नई पृथ्वी। रोदा का ध्यान आसमान पर था। उसकी कार उल्टी दिशा से आ रही एक कार से टकरा गई। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। दूसरी कार में जॉन, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उनका छोटा बच्चा था। एक्सीडेंट में जॉन की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई और जॉन कोमा में चला गया। रोडा को बस मामूली चोटें आईं। वक्त जैसे रुक सा गया था। सपने, खुशियां, भविष्य सब राख हो गए। रोदा को अरेस्ट कर लिया गया। उसे 4 साल की जेल हुई, लेकिन वह सबसे बड़ी सजा नहीं थी। असली सजा तो उसके दिल पर लिखी थी। एक ऐसा बोझ जो जिंदगी भर नहीं उठाया जा सका। जब रोड़ा 4 साल बाद जेल से बाहर आई तो दुनिया बदल चुकी थी। लोग अब दूसरे ग्रह अर्थ 2 के बारे में बात करते थे, जहां शायद हमारी दूसरी कॉपी मौजूद थी। कहा जाता था कि यह पृथ्वी की एकदम कॉपी थी। वही शहर, वही लोग, वही चेहरे, लेकिन शायद अलग फैसले। रोधा के माता पिता उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस लाना चाहते थे, लेकिन उसकी 17 साल की सपने देखने वाली लड़की मर चुकी थी। अब वह एक चुप, टूटी हुई 21 साल की लड़की थी। उसकी सांसें पछतावे से भरी थीं। एक ऐसा पछतावा जो उसके करियर को बर्बाद करने से ज्यादा एक खुशहाल परिवार को बर्बाद करने का था। उसने रोज के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, सफाई, झाड़ू लगाना या स्कूल में कोई छोटी मोटी नौकरी। लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी उस रात में कैद थी। लेकिन एक सवाल उसे हर दिन परेशान करता था। जो आदमी बच गया था जॉन, अब वह कैसा होगा? क्या उसने मुझे माफ कर दिया है, या वह अब भी मेरी नफरत में जी रहा होगा? रोधा ने तय किया, वह जॉन से माफी मांगेगी, लेकिन उसके दिल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे बता सके कि वह असल में कौन है। रोधा को यह भी पता चला कि जॉन के एक्सीडेंट में रोडा का नाम और पहचान सामने नहीं आई थी। इसका मतलब था कि जॉन को कोई अंदाजा नहीं था कि रोडा ने ही उसका एक्सीडेंट किया था। पछतावे का बोझ अब बर्दाश्त के बाहर था। वह उसके घर के पास गई, लेकिन उसने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। उसने खिड़की से झांका और जॉन की तबाही की एक झलक देखी। जिस आदमी के म्यूजिक ने कभी उसे जिंदगी दी थी, वह अब खुद शराब में डूबकर अपनी जान गंवा चुका था। उसकी हालत देखकर रोड़ा का दिल और भी भारी हो गया। माफी के शब्द उसके गले में जहर की तरह अटक गए। वह वहां से निकली और एक सुनसान जगह पर गई जहां बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। उसने अपने कपड़े उतारे और बर्फ पर लेट गई, जैसे खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही हो। ठंड उसके शरीर में कांटों की तरह चुभ रही थी। उसका खून जम गया था, लेकिन वह हिली नहीं। वह ठंड से कराहती रही और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो वह हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसके माता पिता उसके साथ थे, उसकी चिंता कर रहे थे, लेकिन रोड़ा बस मरना चाहती थी। तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट ने उसका ध्यान खींचा। कहा जा रहा था कि आसमान में दिखने वाला अर्थ 2 एक असली ग्रह है। वहां जीवन था और शायद एक समझदार सभ्यता भी।
सरकार अर्थ के लिए एक फ्लाइट प्लान कर रही थी। इसी मकसद से एक ऐतिहासिक कंपटीशन अनाउंस किया गया था। कोई भी आम नागरिक हिस्सा ले सकता था और अर्थ का टिकट जीत सकता था। उन्हें बस एक सवाल लिखना था। टॉपिक था, आपको अर्थ का टिकट क्यों लेना चाहिए। रोड़ा ने भी इस उम्मीद से कंपटीशन में हिस्सा लिया कि अगर उसे अर्थ जाने का मौका मिला तो वह अपने ऊपर लगे बोझ से छुटकारा पा सकेगी। यह सवाल इकट्ठा करने के बाद वह अपने सफाई के काम पर लौट आई। स्कूल की सफाई करते समय उसने देखा कि किसी ने दीवार पर लिखा था, अर्थ 2 एक चेतावनी है कि दुनिया खत्म होने वाली है। इन शब्दों ने रोड़ा को डराया नहीं बल्कि उसे हिम्मत दी। जब दुनिया खत्म होने वाली थी तो वह किसी का सामना करने से क्यों डरेगी। वह तुरंत जॉन के घर माफी मांगने गई। दरवाजा खटखटाती है और झूठ बोलती है कि वह सफाई का काम ढूंढ रही है। जॉन उसे अंदर आने देता है। जॉन की तरह उसके घर में भी बेतरतीबी थी। अंदर शराब की बोतलों का ढेर लगा हुआ था। रूधा को साफ सुथरा होने का बहाना करके फंसा हुआ महसूस हुआ। वह जॉन की नजरों से बचकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज चली गई तो वह जॉन को दोबारा कभी मुंह नहीं दिखा सकेगी। उसमें माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। कम से कम जॉन की मदद करने की उम्मीद में वह कुछ सुकून पा सकती थी। समय गुजरता है। रूधा खामोशी से उसके घर की सफाई करती है, लेकिन हर कमरे, हर दीवार में वह दर्द देखती है जो उसने खुद पैदा किया था। वह जॉन को हंसाने की कोशिश करती है, उसकी संगीत को फिर से जगाती है और धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। वह जॉन से अगली बार मिलने पर यह बताने के लिए दृढ़ थी कि वही थी जिसने उसकी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। ऐसी ही एक रात जब रूधा घर लौटी तो उसने अपने परिवार को टीवी से चिपका हुआ पाया। एक लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था जिसमें ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज करने वाली एक संस्था द्वारा अर्थ 2 से संपर्क करने की पहली कोशिश दिखाई जा रही थी। वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन टेलिस ने सीधे अर्थ 2 को एक संदेश रेडियो किया, यह पृथ्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। मैं डॉक्टर जॉन टेलिस हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। पूरी दुनिया जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर जॉन टेलिस ने अपनी बात दोहराई, मैं डॉक्टर जॉन टेलिस हूं, पृथ्वी संयुक्त राज्य से, क्या कोई मुझे सुन सकता है। अचानक दूसरी तरफ से टूटी फूटी आवाज आई, हां हम हैं। डॉक्टर जॉन टेलिस चौंकी। एक पल के लिए पूरे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। फिर एक और आवाज आई, मैं डॉक्टर जॉन टेलिस हूं, क्या कोई मुझे सुन सकता है। डॉक्टर जॉन टेलिस शांत हो गई। उन्होंने सोचा कि यह उनकी अपनी आवाज दोहराई जा रही है। उन्होंने अपने असिस्टेंट से चैनल बदलने को कहा, लेकिन फिर आवाज आई, हेलो हेलो, मेरा नाम जॉन टेलिस है, मैं सिटी डायरेक्टर हूं, मैं माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया से कॉल कर रही हूं। इन शब्दों ने डॉक्टर जॉन टेलिस के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को भी हक्का बक्का कर दिया। डॉक्टर जॉन की आवाज दोहराई नहीं जा रही थी, बल्कि अर्थ 2 से जवाब आया था। एक औरत डॉक्टर जॉन की अपनी आवाज में अपना नाम इस्तेमाल कर रही थी। डॉक्टर जॉन टेलिस ने अपने भावनाओं पर काबू पाते हुए पूछा, ठीक है डॉक्टर जॉन टेलिस, क्या आप मुझे अपनी जन्मतिथि बता सकती हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, 7 मई 1954 को, और मैं न्यूयॉर्क के माउंट प्लेजेंट के रॉबिन्सन होप अस्पताल में पैदा हुई। डॉक्टर जॉन हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने भी वही तारीख और जगह साझा की थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कोई धोखा हो सकता है। दिल थाम कर उन्होंने आगे पूछा, जब मैं बचपन में थी मैंने केप कैनावेरल का दौरा किया था, क्या आप भी वहां गई थी। दूसरी तरफ से जवाब आया, हां, उस समय मेरी उम्र 11 साल थी। यह जवाब भी डॉक्टर जॉन की जिंदगी से पूरी तरह मेल खाता था। डॉक्टर ने फिर आखिरी सवाल किया, तुमने वहां गिफ्ट स्टोर से क्या खरीदा। जवाब आया, स्पेसफोर्ड, मैंने सोचा था कि किसी दिन अंतरिक्ष में जाऊंगी। मैंने एस्ट्रो स्ट्रॉबेरी खरीदी थी। डॉक्टर जॉन की आंखें हैरत से जम गईं। उसका जवाब, जो उसने पहले ही बोर्ड पर लिखा था, उस आवाज से हूबहू मेल खाता था। उसी पल विज्ञान के सारे नियम टूट गए।
इसका मतलब यह था कि अर्थ 2 हमारी दुनिया का आईना थी। उस पल रूधा को यकीन होने लगा कि शायद उसकी एक नकल भी वहां मौजूद है, एक रूधा जो वह गलती नहीं करती। और इसी यकीन के साथ उसने फैसला किया कि वह अर्थ 2 जाने के प्रोग्राम में शामिल होगी। शायद वहां से वह खुद को माफ कर सके, शायद वहां वह वही बन सके जो वह कभी थी। दिन गुजरते गए। रूधा की जिंदगी जैसे किसी खामोश अजान की तरह बदलने लगी थी। उसने जॉन के जख्मों पर मरहम रखा, मगर अपने अंदर के जख्म हर दिन ताजा होते गए। दोनों एक दूसरे के करीब आए, ऐसे जैसे दो टूटे हुए वजूद एक दूसरे में पनाह ढूंढ रहे हों। मगर मोहब्बत भी कब गुनाह का बोझ हल्का कर पाती है। रूधा अक्सर जॉन के साथ चाय पीती, उसके घर के टूटे हुए पियानो के पास बैठकर खामोशी से सुनती। वह कभी अपनी बीवी और बेटे का जिक्र करता, कभी उन दिनों को याद करता जब जिंदगी में सुकून था। रूधा के दिल पर हर जुमला एक तीर बनकर लगता। वह खुद को रोकना चाहती थी, मगर सच्चाई उसके अंदर चीख रही थी। एक दिन जॉन के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान उभरी। वह बोला, मैं फिर से जिंदा होने लगा हूं, शायद तुमने मेरी खामोशी को समझा है। रूधा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब एक झूठ की नींव पर खड़ा है। कुछ दिन बाद रूधा को एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि वह अर्थ 2 के सफर के लिए चुनी गई है। दिल में एक धड़कन जागी। शायद यह उसके गुनाहों का प्रायश्चित है। शायद वहां दूसरी दुनिया में वह अपनी बेहतर नकल से मिल सके, जो इस गलती के बोझ से आजाद हो। लेकिन उसी रात रूधा ने तय किया कि वह अब और झूठ नहीं जिएगी। वह जॉन के घर गई और पहली बार सच्चाई कह दी। वह ठहर गई और धीरे से बोली, जॉन, वह हादसा जिसमें तुम्हारा परिवार चला गया, वह मैं थी। कमरे में जैसे सन्नाटा मर गया। जॉन का चेहरा पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में यकीन और नफरत दोनों कांपने लगे। जॉन का लहजा बदलने लगा। मोहब्बत नफरत में, हमदर्दी गुस्से में बदल गई। जिस औरत को उसने सुकून समझा था, वही उसकी जिंदगी में लौट आई, एक ऐसे तूफान की तरह जो सब कुछ उजाड़ गया। जॉन ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए रूधा को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। झूठ पर टिका उनका रिश्ता एक पल में बिखर गया। जब रूधा जॉन की दुनिया से निकाल दी गई, रोते हुए घर पहुंची तो दरवाजे पर एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। घर के बाहर मीडिया और पत्रकारों की भीड़ थी। कैमरों की चमक और सवालों के ढेर ने उसे घेर लिया। यह खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि वह अर्थ 2 की यात्रा करने वाली पहली इंसान होगी। बहुत से अमीर लोग इस टिकट के लिए अरबों रुपए देने को तैयार थे, लेकिन रूधा के लिए वह टिकट सिर्फ एक सपना नहीं था। उस नरक जैसी जिंदगी से बचने का यह एकमात्र रास्ता था, और वह किसी भी कीमत पर इस मौके को खोने वाली नहीं थी। वह इस दुनिया से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़कर रुखसत होने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके कमरे में टीवी से आवाज आई। डॉक्टर रिचर्ड, जो एक मशहूर खगोल भौतिक विज्ञानी थे, एक नए सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम था द ब्रोकन मिरर थ्योरी। उन्होंने कहा कि अब तक यह माना जाता था कि अर्थ 2 हमारी दुनिया का सटीक आईना है, जहां हर घटना, हर व्यक्ति, हर पल ठीक हमारी तरह होता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी पल दोनों दुनियाओं के बीच की सामंजस्यता टूट जाए? जैसे कोई व्यक्ति अलग दिशा में एक कदम बढ़ा दे या एक शब्द कम कह दे। यह छोटा सा अंतर धीरे धीरे पूरी समय रेखा को बदल सकता है, और फिर उस दुनिया के सभी घटनाक्रम एकदम अलग रूप में सामने आने लगेंगे। यह शब्द रूधा के दिमाग में विस्फोट की तरह गूंजे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसे जीने की कोई वजह मिल गई हो। कुछ सोचे बिना वह पागलों की तरह जॉन के घर की ओर भागी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर जोर जोर से पीटना शुरू किया। उसने चिल्लाकर जॉन से सिर्फ एक बार और मिलने की गुजारिश की। वह उससे आखिरी बार बात करने की भीख मांग रही थी। अंदर से जॉन की नफरत भरी आवाज आई। उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन रूधा हार मानने वाली नहीं थी। वह खिड़की से उसके घर में घुस गई। जब जॉन ने उसे अपने घर के अंदर देखा तो उसका सारा दर्द और गुस्सा अचानक फट पड़ा। वह एक राक्षस की तरह रूधा पर झपटा और उसका गला घोंटने लगा। रूधा ने अपना बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। उसने सीधे जॉन की आंखों में देखा और सादगी से कहा,
एक बार मेरी बात सुनो, फिर चाहो तो मुझे मार देना। उन शब्दों में इतना दर्द और सच्चाई थी कि जॉन के कांपते हुए हाथ ढीले पड़ गए। उसने रूधा को छोड़ दिया और रोने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। रूधा ने बोलना शुरू किया। एक थ्योरी है जॉन, मैंने इसे टीवी पर सुना। उनका कहना था कि दोनों दुनियाओं के बीच रिश्ता किसी भी पल टूट सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस पल हमने पहली बार दूसरी धरती यानी अर्थ 2 को आसमान में देखा था, कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों दुनियाओं का संबंध टूट गया? 4 साल पहले उस रात जब मैंने आसमान पर उस नीले बिंदु को देखा और हादसा हुआ, शायद वह भी वही पल था जिसने दोनों दुनियाओं की तालमेल को तोड़ दिया। जॉन सोचो, अगर इस दुनिया की रूधा ने कभी ऊपर न देखा होता, अगर वह हादसा कभी न हुआ होता, तो शायद तुम्हारा परिवार वहां जीवित होता। यह कहते हुए रूधा ने जॉन को अपना अर्थ 2 टिकट दे दिया, जो उसकी आजादी का आखिरी टुकड़ा था, और चुपचाप चली गई। वह जान चुकी थी कि उसे इस टिकट की जरूरत नहीं, बल्कि जॉन को थी। 4 सालों में पहली बार रूधा का दिल हल्का हुआ। जॉन को एक नई उम्मीद मिली। उसने भागना छोड़ दिया और फिर से जीना शुरू किया। कुछ दिनों बाद रूधा ने खबरों में वह दृश्य देखा जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। जॉन की उड़ान की शुरुआत, स्क्रीन पर उसका चेहरा, सालों बाद एक सच्ची मुस्कान, उम्मीद की मुस्कान, एक नए कल की। उसकी खुशी देखकर रूधा के जख्म भर गए। उसका प्रायश्चित पूरा हो चुका था। 4 महीने बीत गए। रूधा ने अपनी बिखरी जिंदगी के टुकड़ों को फिर से जोड़ना सीख लिया था। एक शाम जब वह काम से घर लौटी तो उसने देखा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। एक औरत जिसका चेहरा हूबहू रूधा जैसा था। वही आंखें, वही बाल, लेकिन उसकी नजरें शर्मिंदगी से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से चमक रही थीं। उसके कपड़े किसी नौकरानी के नहीं बल्कि एक सफल खगोल भौतिक वैज्ञानिक के थे। उसी पल रूधा पर सब कुछ स्पष्ट हो गया। टूटा हुआ आईना सिद्धांत सच था। इस दुनिया में रूधा ने उस रात आसमान की ओर नहीं देखा था। हादसा कभी हुआ ही नहीं था। वह MIT चली गई थी। उसने अपना सपना पूरा किया था और आज इनाम के रूप में उसे अर्थ 2 का टिकट मिला था। और अगर वह रूधा यहां थी तो इसका मतलब सिर्फ एक था, जॉन का परिवार उस दूसरी दुनिया में जिंदा था। इसका मतलब यह था कि वही हालात जिनसे जॉन को अर्थ 2 पर गुजरना पड़ा, अब रूधा के सामने थे। दोनों रूधा ने बस एक दूसरे को देखा। एक अपनी गलतियों का बोझ उठाए हुए, दूसरी उन गलतियों के बिना बेहतर जिंदगी की जिंदा मिसाल।